नमस्कार प्यारे बच्चों। वो कहते हैं ना, टपक जाती है उसकी कच्ची छत पानी से। टपक जाती है उसकी कच्ची छत पानी से, फिर भी वह किसान बारिश की दुआ मांगता है। फिर भी वह किसान बारिश की दुआ मांगता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई प्रदीप सर पे। आज की स्पेशल जो लाइन है किसान के लिए है। बारिश आते ही उसकी कच्ची छात टपकने लगती है और फिर भी वह कहता है बारिश हो जाए ताकि हमारी उपज अच्छी हो। लेकिन इस बार इतनी बारिश हो रही है कि उपज होने की कोई संभावना नहीं है और विपक्ष को किसान और स्टूडेंट की हमेशा चिंता होती है। और जिस दिन पक्ष को ये चिंता हो जाएगी उस दिन मेरा देश है ना नई बुलंदियों को छुएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। तो आज प्यारे बच्चों हम एनटीए की सीरीज, एनटीए की कल है ना, मैंने 25 टेस्ट सीरीज जीके बाई प्रदीप सर के ऑफिशियल टेलीग्राम पर डाल दी है। फुल्ली एक्सप्लेन है, कोई चार्ज नहीं है, वो ज्वाइन कर लो। जीके बाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन करना। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने बंधुओं को किस प्रदेश में भेंट चढ़ाया था? तो प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, सरस्वती। सरस्वती आप पढ़ोगे ना नदी, ठीक है, वहां पर अपने पूर्वजों को क्या चढ़ाया था? भेंट। क्योंकि महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। और कुरुक्षेत्र किस नदी के किनारे रहेगा? सरस्वती नदी के किनारे क्या रहेगा? कुरुक्षेत्र रहेगा, ठीक है। और वहां पर पेहवा भी है ना, वो भी किस दान के लिए जाना गया था? पेहवा कुरुक्षेत्र वाला भी पिंड दान के लिए जाना गया था। नदी पूछे तो कोई सरस्वती हो सकता है। और महाभारत कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मारे गए अपने बंधुओं को किस प्रदेश पर भेंट चढ़ाया था? तो ये क्वेश्चन आपका आगामी एग्जाम में बन सकता है। महाभारत का युद्ध कब हुआ? 900 ईसा पूर्व हुआ। गुर्ज किसके बीच में हुआ? कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ। युद्ध में जीत किसकी हुई? पांडवों की जीत हुई। पांडव कितने थे? 5 थे। कौरव कितने थे? 100 थे। और फिर भी हम कहते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। अगर आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, हमें कैसे पता चला रावण के 10 सर होते थे, कौरव 100 होते थे? लेकिन जो इतिहास में बताया जाएगा ना, वो हमें पढ़ाया जाएगा। कहते हैं आर्यभट्ट है ना, एक दिन ये गिन रहे थे कि मुसीबत में मेरे कितने दोस्त काम आए, तब जीरो का आविष्कार हो गया। ये सच्चाई है। चाणक्य रफ कॉपी भूल गए थे, उसकी बात बता रहा हूं मैं ये, ठीक है। म्यूल किसके द्वारा आविष्कार की गई? ये प्यारे बच्चों सैमुअल क्रम्पटन, बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं सैमुअल क्रम्पटन। सैमुअल क्रम्पटन ने इसका आविष्कार किया। 1779 के बात है, लगभग 18वीं शताब्दी की। इसे स्पिनिंग म्यूल के नाम से जाना जाता है। और ये प्यारे बच्चों जो कताई का काम किया जाता था पहले, बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो इसके आविष्कार ने क्या ला दी थी? क्रांति ला दी थी। 1779 में सैमुअल क्रम्पटन ने म्यूल का क्या किया था? आविष्कार किया। आगामी एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा रहेगा? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर कहां पर रहेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा रहेगा? पोर्ट ब्लेयर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्यारे बच्चों आज का देखो ऑफर रहेगा आज और कल के लिए। हरियाणा सीईटी की 22 टीचरों की टीम का ना कोर्स मात्र 399 में ले सकते हो। सारा रिकॉर्डेड है। और ये प्यारे बच्चों इसमें 3 से 4 क्लास लाइव है, बाकी रिकॉर्डेड है 599 में। और टेस्ट सीरीज प्यारे बच्चों एचएसएससी के एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न पर है, मात्र 99 रुपए में ले सकते हो। आज और कल ये रहेगा 6 अगस्त तक। 74 978 40047 पे कांटेक्ट कर लेना। 74 978 40047 पे कांटेक्ट कर सकते हो। वियना कांग्रेस की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो वियना कांग्रेस की मेजबानी आगामी एग्जाम में भी आएगा ये पेपर में, ड्यूक मेट्रीनियल के द्वारा। ड्यूक के द्वारा, एक कोई ड्यूक होता था प्यारे बच्चों, उसके द्वारा वियना कांग्रेस की मेजबानी की गई थी। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने भी पहले भी कराया था। मेट्रीनियल, ड्यूक मेट कोई व्यक्ति होता था, ड्यूक मेट्रीनियल, उसने ना किसकी? वियना कांग्रेस की क्या की थी? मेजबानी की थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा है ना, नालंदा कहां पर रहेगा? ये बिहार में रहेगा। और नालंदा है ना, इसको जलाने का काम किसने किया था?
तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाने का क्या किया था, काम किया। कहते हैं इसमें इतने ग्रंथ होते थे, कहते हैं इसके 6 महीने तक है ना इसमें आग जलती रही थी। तो आइडिया लगाओ कितने भारतीय प्राचीन ग्रंथों को इन गुलाम वंश के लोगों ने जला दिया। रहे कुछ जो भारतीय ग्रंथ थे ना वो श्रीलंका वाले ले गए। एक स्टोरी याद आती है, कहते हैं श्रीलंका वाले भारतीय ग्रंथ है ना बौद्ध धर्म के लेकर वो श्रीलंका जा रहे थे, और रास्ते में ना वो जहाज है डूबने वाला था। तो एक नाविक ने कहा, 4 यात्री थे, कि हमें में से या तो ग्रंथ को गिराना होगा या हम में से किसी एक को नदी में छलांग लगानी होगी। एक ने लगा दी, आगे फिर डूबने वाला, फिर एक ने लगा दी, ग्रंथ नहीं गिराए, फिर तीसरे ने, अंत में एक नाविक पहुंचा था। अगर कोई भारतीय होता ना, बोला ग्रंथ ही सल्टा दो, हमें कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें होती है प्यारे बच्चों। कल्चर से हमें क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। वो सारे के सारे ग्रंथ आज श्रीलंका में पड़े जो बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड होते थे। तो ये चीजें होती है। वो चीन ले जा रहे थे, सॉरी चीन ले जा रहे थे, श्रीलंका नहीं, वो चीन ले जा रहे थे, क्योंकि हवेनस्वांग और फायान कहाँ से आए थे, चीन। ये माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा चीन कर लेना। बिहार में रहेगा नालंदा, यहाँ पर आचार्य चाणक्य जी अध्ययन करवाया करते थे। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो भूतेश्वर मंदिर प्यारे बच्चों जींद में रहेगा। कहां पर रहेगा, जींद में रहेगा। एक 51 शक्तिपीठों में शामिल, ये क्वेश्चन आएगा, 51 शक्तिपीठों में शामिल भद्रकाली, भद्रकाली शक्तिपीठ कहां पर रहेगा, तो ये कहां पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर रहेगा, तिरुपति बालाजी मंदिर पूछा गया, तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर रहेगा, ये भी कहां पर रहेगा, आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। एक प्यारे बच्चों तिरुपति बालाजी मंदिर है ना, ये अगरुआ के आसपास बन रहा है, लेकिन कुरुक्षेत्र वाला ज्यादा फेमस होगा। भूतेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा, आपका जींद में रहेगा, ठीक है। और स्थानेश्वर का शिव मंदिर कुरुक्षेत्र में, सर्वेश्वर महादेव मंदिर वो भी कुरुक्षेत्र में रहेगा। तो ये मंदिरों से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। आगे एक एग्जाम में पूछा गया था, आगे किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। अंबा देवी का मंदिर अंबाला में रहेगा, और भीमेश्वरी देवी मंदिर कहां पर रहेगा, झज्जर में रहेगा। हरियाणा का शीतला माता का मंदिर किस वास्तुलिपि पैटर्न पर डिजाइन किया गया, शीतला माता मंदिर। तो शीतला माता मंदिर कहां पर रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। और शीतला माता है ना, ये प्यारे बच्चों कहते हैं कि यहाँ इन्हें चेचक की देवी के नाम से भी जाना गया। कहते हैं जहां पर शीतला माता जाती थी ना, वहां पर ये हमारे कुष्ठ रोग क्या होते थे, ठीक होते थे। और कहते हैं प्यारे बच्चों शीतला माता का मंदिर है ना, इसका अध्यक्ष कौन होता है, जो वर्तमान में हरियाणा का सीएम होगा वही क्या होगा, इसका अध्यक्ष रहेगा। और ये प्यारे बच्चों आप देखोगे मुगल कला शैली पर क्या रहेगा, आधारित रहेगा। और जैसे मुगल कला शैली है ना, ठीक है, तो ये आगामी एग्जाम में आ जाएगा। कुछ जैसे राजस्थानी है ना, उसका भी मिलता जुलता उदाहरण है, लेकिन ज्यादातर इस पर असर मुगल शैली का देखा गया है, कुछ असर इस पर राजस्थानी का भी था। यमुनानगर के सूर्य नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया, ये क्वेश्चन लाजवाब है। स्वामी कोई अतिदानंद जी होते थे, अखिलानंद, स्वामी अखिलानंद जी ने करवाया था। किसने करवाया था, स्वामी अखिलानंद जी ने। कौन है प्यारे बच्चों, स्वामी अखिलानंद जी ने ना इसका क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। और स्थानेश्वर के शिव मंदिर बनाया किसने था, जो स्थानेश्वर का शिव मंदिर है ना, उसका निर्माण पुष्यभूति ने करवाया था। और उसका पुनर्निर्माण पूछे ना, स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो इसका पुनर्निर्माण सदाशिवराव भाऊ ने उसका क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। टोपियों वाला गुरुद्वारा कहां पर रहेगा, तो टोपियों वाला गुरुद्वारा प्यारे बच्चों कैथल में रहेगा। कहां पर रहेगा, टोपियों वाला गुरुद्वारा कहां पर रहेगा, कैथल में। कौन सा गुरुद्वारा रहेगा, टोपियों वाला गुरुद्वारा रहेगा। लेकिन ना आपसे पूछे, क्योंकि टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल में है, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे पूछे तो कहां पर रहेंगे, अंबाला में। लेकिन गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है, कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहते हैं। प्यारे बच्चों ये याद कर लेना। गुरु तेग बहादुर शहादत देने के लिए दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन कहां पर रुके थे, ये सिखों के 9वें गुरु होते थे। तो ये गुरुद्वारा लाखन मांजरा, गुरुद्वारा लाखन मांजरा रुके थे, गुरुद्वारा लाखन मांजरा कहते हैं। 13 दिन इन्होंने
बिताए थे। और कहते हैं औरंगजेब ने इनको मरवाने का काम किया। कट्टर एक मुस्लिम शासक हुआ करता था और एक सिखों के पांचवें गुरु होते थे गुरु अर्जुन देव, उनको जहांगीर ने मरवाने का क्या किया था, काम किया। और प्यारे बच्चों कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी इतने वीर होते थे, कभी भी इन्होंने कहते हैं औरंगजेब ने इनको कहा इस्लाम स्वीकार कर लो, लेकिन इन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम गुरुओं को नमन करते हैं। गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अलवर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद है? तो सराय अलवर्दी की मस्जिद का निर्माण प्यारे बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। गुरुजी अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 में ना खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक क्या रहा था, राजा रहा था। और इसने ना प्यारे बच्चों कहते हैं कि मतलब ये कम तोलने पर ना क्या काट दिया करता था, मांस काट दिया करता था। आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये कम तोलने पर क्या काट दिया करता था, कम तोलने पर ये मांस काट दिया करता था। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस मकबरे में तुगलक काल से लेकर अंग्रेजी काल तक की वास्तुकला को देखा जा सकता है? ये मकबरा पूछा गया था। जो शाह विलायत का मकबरा कहाँ पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। कौन सा मकबरा है प्यारे बच्चों? शाह विलायत का मकबरा। ये आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। हरियाणा के किस मकबरे में तुगलक काल से लेकर अंग्रेजी काल तक की वास्तुकला को देखा जाएगा? शाह विलायत का मकबरा रहेगा। शाह विलायत का मकबरा कहाँ पर रहेगा? नारनौल में रहेगा। नारनौल कहाँ पर रहेगा आपका? महेंद्रगढ़ में रहेगा। एक यहाँ पर प्यारे बच्चों शाह कुली का मकबरा है। शाह कुली का भी मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। निम्नलिखित में किस पवित्र स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमन भगवत गीता का उपदेश दिया? ये एक स्थान है प्यारे बच्चों, जो कौन सा रहेगा? ज्योतिसर नामक स्थान पर। ज्योतिसर नामक स्थान कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किसका उपदेश दिया था? गीता का उपदेश दिया था। निम्नलिखित में किस पवित्र स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर दिया था। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे है? और नरकातारी तीर्थ का संबंध किससे रहेगा प्यारे बच्चों? भीष्म पितामह से रहेगा। और एक घटना बताता हूँ, कहते हैं प्यारे बच्चों भीष्म पितामह है ना मौत की शैया पर लेटे हुए थे और भीष्म पितामह को क्या लग गई थी? प्यास लग गई थी। और भीष्म पितामह ने अर्जुन को कहा बेटा इधर आओ, मुझे प्यास लगी है। तो अर्जुन ने कहा कि एक बाण मारा था, उससे गंगा निकली थी, उससे भीष्म पितामह ने पानी पिया, जिनका रियल नाम देवव्रत था। रट लेना, क्वेश्चन आएगा भीष्म पितामह का नाम क्या होता था? इनका वास्तविक नाम देवव्रत होता था। कहते हैं और इन्होंने प्यास पिया और बाद में प्राण त्यागे थे। वैसे प्यारे बच्चों गंगा नदी का संबंध हरियाणा से नहीं है, बस इतना ही वर्णन मिलता है। बाण गंगा तीर्थ को ना किस नाम से जाना जाता है? नरकातारी तीर्थ से जाना जाता है। ये सरस्वती नदी के किनारे रहेगा। ये भी आ सकता है। ये बाण गंगा तीर्थ है ना, ये किस नदी के किनारे रहेगा? सरस्वती नदी के किनारे बाण गंगा तीर्थ रहेगा। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन है ना आपसे पक्का पूछा जाएगा, किस नदी के किनारे रहेगा? सरस्वती नदी के किनारे। तो सर इससे किस नदी के किनारे रहेगा? सरस्वती नदी के किनारे रहेगा। नरकातारी तीर्थ भी कहा जाता है। अल बेरूनी की प्राचीन पुस्तक, ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बनेगा। अल बेरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में किस झील का उल्लेख है? तो प्यारे बच्चों ये झील पूछे तो कौन सी झील हो जाएगी? ब्रह्म सरोवर झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ब्रह्म सरोवर झील हो जाएगी। अल बेरूनी की रचना ताकीद ए हिंद है। इसे ना हिंद का दर्पण कहा गया था। क्या कहा गया? हिंद का दर्पण कहा गया। अल बेरूनी है ना, ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया। महमूद के साथ 4 इतिहासकार आए थे। एक फिरदौसी आया था महमूद के साथ, एक कुतबी आया था, एक फारूकी आया था, एक क्या आया था? फारूकी आया था, और एक अल बेरूनी आया था। अल बेरूनी आया था। ये चारों आगा फिरदौसी, उतबी, फारूकी और अल बेरूनी इसके साथ भारत आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी हरियाणा का एक खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन में प्यारे बच्चों सरसों था, तो सरसों हो गया आपका, गेहूं हो गया आपका, जौ हो गया, ये रवि की फसल है। और आपका नरमा, कपास, चावल, गन्ना ये किस में काउंट होगा? खरीफ की फसल में काउंट होगा। तो सरसों है ना
ये किसकी फसल रहेगी? रबी की फसल रहेगी। रबी की फसल को हरियाणा में सावनी रबी की फसल को सावनी फसल कहते हैं, और रबी की फसल को किस नाम से जाना जाता है? सावनी के। और खरीफ की फसल को रबी की फसल को आषाढ़ी कहा जाता है, खरीफ की फसल को सावनी कहा जाता है। और जो इनके बीच में बोई जाती है चारा फसल, उन्हें जायद फसल, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जायद फसलों को हम चारा फसल बोलते हैं। और उसमें ना क्या होता है? ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये जायद फसल में होती है। हरियाणा में सूअर सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो सूअर हरियाणा में सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों सह से सूअर और सह से सोनीपत। सूअर हरियाणा में काम पर रहेंगे, तो सूअर हरियाणा में प्यारे बच्चों काम पर रहेंगे। सोनीपत में हरियाणा में क्या रहेंगे? सूअर रहेंगे। सूअर हरियाणा में किस लोकेशन में पाए जाते हैं? तो सूअर हरियाणा में प्यारे बच्चों कहाँ पर पाए जाते हैं? सोनीपत में हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? सूअर पाए जाते हैं। आगामी एग्जाम में रट लेना, सूअर कहाँ पर रहेंगे? सोनीपत में रहेंगे। अभी भैंस वर्तमान में है ना कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है? हिसार में पाई जाती है। गाय वर्तमान में कहाँ पर पाई जाती है? सिरसा में ज्यादा पाई जाती है। गौशाला भी ज्यादा कहाँ पर रहेगी? सिरसा में रहेगी। हरियाणा की पहली गौशाला कहाँ पर खुली थी? ये क्वेश्चन आएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा आए थे, और हरियाणा आते ही इन्होंने गौशाला खोलने का काम किया था। और हरियाणा की पहली गौशाला रेवाड़ी में खुली थी। कितनी अजीब बात है, हरियाणा में आज सबसे कम गौशाला कहाँ पर है? आज हरियाणा में सबसे कम गौशाला है ना, वो रेवाड़ी में रहेगी। पहली भी रेवाड़ी में थी। तो प्यारे बच्चों सूअर सोनीपत में ज्यादा रहेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1923 में हरियाणा के करनाल जिले में ले जाए जाने से पहले स्थापित किया गया। तो प्यारे बच्चों ये बेंगलुरु में था। कहाँ पर स्थापित किया गया? बेंगलुरु में स्थापित किया गया। और बाद में 1955 में इसे कहाँ ले जाया गया था? करनाल ले जाया गया, बेंगलुरु में था। हरियाणा में गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? तो गेहूं अनुसंधान निदेशालय हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? ये भी करनाल में रहेगा। डेयरी अनुसंधान केंद्र भी पूछे, मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र पूछे, गेहूं अनुसंधान पूछे, राष्ट्रीय जीव तंतु अनुवांशिकी अनुसंधान केंद्र पूछे, और राष्ट्रीय अनुवांशिक पशु अनुवांशिकी ब्यूरो पूछो। ये सारे के सारे कहाँ पर रहेंगे? करनाल। अनुवांशिकी संस्थान 84 में बना था और ब्यूरो 85 में बना था। निम्नलिखित जिलों में से हरियाणा के किस जगह पर अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किया गया है? तो वो मंडी, गन्नौर, सोनीपत में है, लेकिन बाजार कहाँ पर स्थापित किया गया? पंचकुला में स्थापित किया गया। और प्यारे बच्चों अगर आपसे हरियाणा का पेरिस पूछे ना, तो हरियाणा का पेरिस है ना, पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे आ गया। करनाल है, करनाल ना आए तो पंचकुला। मैं प्यारे बच्चों 5-7 शहर बताऊंगा किस नदी के किनारे है, एक क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे रोम, रोम आपका इटली में है। रोम है ना, ये टाइबर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे रहेगा। रोम किस नदी? सिडनी, सिडनी है ना, ये डार्लिंग नदी के किनारे है। नाम देखो नदी का, डार्लिंग। ठीक है, सिडनी किस नदी के किनारे है? डार्लिंग नदी के किनारे रहेगा। दिल्ली किस नदी के किनारे है? दिल्ली प्यारे बच्चों यमुना नदी के किनारे रहेगा। दिल्ली किस नदी के किनारे रहेगा? यमुना नदी के किनारे। कौन सा रहेगा? दिल्ली। पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस सीन नदी के किनारे है। पेरिस किस नदी के किनारे रहेगा? सीन नदी के किनारे रहेगा। लंदन पूछे ना, लंदन टेम्स नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। लाहौर पूछे ना, तो रावी नदी के किनारे रहेगा। किस नदी के किनारे रहेगा? रावी नदी के। यहाँ से आगामी एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं जोर देकर कहता हूँ। मेरे को मेरे बच्चों की बहुत फिक्र रहती है, तभी तो आपका देखो एग्जाम कभी भी हो लगातार हम वीडियो डालते रहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बेल भारतीय नस्ल की है? तो जो साहीवाल बेल है ना, साहीवाल गाय या बेल, ये किस नस्ल की रहेगी? भारतीय नस्ल की रहेगी। और भैंस की नस्ल पूछे तो कौन सी रहेगी? मूरा, जिसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर रहेगा? बड़ा शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कौन सा फार्म पूछा गया है? प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर रहेगा? ये झज्जर में रहेगा। याद कैसे करोगे? झज्जर को शहीदों का शहर कहते हैं, और शहीद लोग क्या होते हैं? प्रतापी होते हैं। तो प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर रहेगा? तो प्रतापगढ़ फार्म है ना,
ये कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों, आपका झज्जर में रहेगा। भिंडावास वन्य जीव अभियान पूछे, खप्परवास वन्य जीव अभियान पूछे, दोनों वन्य जीव अभियान कहाँ पर रहेंगे, झज्जर में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने का काम करते हैं। हरियाणा का वाणिज्यिक फसल कौन सी है प्यारे बच्चों, एचएसएससी ने हरियाणा की वाणिज्यिक फसल गन्ने को माना था। किसको माना था, वैसे कपास भी ऑप्शन में था, कपास भी थी, लेकिन एचएसएससी ने हरियाणा की वाणिज्यिक फसल कौन सी मानी है। तो आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हरियाणा की वाणिज्यिक फसल कौन सी रहेगी, तो आप भी कह दोगे गुरुजी हरियाणा की वाणिज्यिक फसल है ना वो गन्ना हो जाएगा। तो गन्ने को हरियाणा की कौन सी फसल कहते हैं, हरियाणा की वाणिज्यिक फसल कौन सी हो जाएगी, गन्ना हो जाएगी। गन्ना वैसे प्यारे बच्चों 12 मासी फसल है, लेकिन गन्ने को हम खरीफ में काउंट करते हैं। इसके लिए वर्षा या पानी की क्या होती है, थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है। और गन्ना है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर है, यमुनानगर। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, यमुनानगर में होता है। और गन्ना जानवर खाता है हाथी, तो हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी हरियाणा में बंसतूर गांव यमुनानगर में रहेगा। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बनाना सीखो, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पर पाई जाती है, ये जब क्वेश्चन आया था उस टाइम भिवानी थी, लेकिन वर्तमान में भैंस है ना जो 2019 में जो पशु गणना हुई थी उसके अनुसार वर्तमान भैंस हिसार में ज्यादा पाई जाती है। खच्चर झज्जर। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में कब स्थापित किया गया, ये राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र है हिसार। आप 1986 में पढ़ते हो। घोड़ा अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया, 1986 में स्थापित किया गया। ठीक है, असव अनुसंधान। एशिया की सबसे बड़ी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा, तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार रहेगा। एशिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल पर फैली यूनिवर्सिटी एचएयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर है, वो भी हिसार में रहेगी। एशिया का सबसे बड़ा टीला, जिसे हम राखी गढ़ी का टीला बोलते हैं, तो राखी गढ़ी का टीला भी कहाँ पर रहेगा, आपका हिसार में रहेगा। ऐसे ऐसे आगामी एग्जाम में राखी गढ़ी से क्वेश्चन आएंगे। वर्तमान में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में धोलावीरा हो चुका है, लेकिन ऑप्शन में ना आए तो राखी गढ़ी होगा। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, और चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।